हेलो फ्रेंड्स, गुरु दीपक जांगड़ी सुपर मैथ्स क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है, हम नया टॉपिक शुरू कर चुके हैं जिसका नाम है कार्य एवं समय। दोस्तों, यह सीजीएल वगैरह के जो एग्ज़ाम है, कंपटीशन के जो बड़े एग्ज़ाम हैं, बैंक एग्ज़ाम, उनके अंदर टॉपिक रहता है मुख्य रूप से। और हमने इसका एक वीडियो देख लिया है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगले टाइप के क्वेश्चन किस प्रकार के परीक्षा के अंदर, एग्जाम्स के अंदर किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैंने एक क्वेश्चन लिख दिया, देखिए। यदि ए और बी मिलकर, कोमा बी और सी मिलकर और सी और ए मिलकर किसी काम को क्रम से ए प्लस बी है 12 दिन में, बी और सी मिलकर ए और बी है वो 10 दिन में, बी और सी है वो मिलकर 12 दिन में, और सी और ए है वो मिलकर 20 दिनों में पूरा करते हैं, तो ए, बी और सी अलग अलग उसी कार्य को कितने समय में पूरा कर देंगे। दूसरा क्वेश्चन दोस्तों इसमें यह बन सकता है कि ए, बी और सी तीनों मिलकर उस कार्य को कितने समय में पूरा कर देंगे। जैसे कि दोस्तों मैंने बताया था आपको ट्रिक, उसी के हिसाब से चलना हमें। सबसे पहले ए जोड़ बी जोड़ सी और सी जोड़ ए लिख लेते हैं। दोस्तों, इनके द्वारा लिया गया समय लिख लेते हैं। इनके द्वारा लिया गया समय जो है, ए प्लस बी के द्वारा 10 दिन, बी प्लस सी के द्वारा 12 दिन और सी प्लस ए के द्वारा 20 दिन। दोस्तों, इसके बाद मैंने बात की थी कार्य क्षमता निकालने की। हम कार्य क्षमता जब निकालेंगे, कार्य क्षमता, तो उसके लिए मैंने आपको बताया था कि इनके जो दिन है, समय है, उसका लैसे निकाल लेना है और उसका लैसे कुल कार्य कहलाएगा। तो दोस्तों 10, 12 और 20 का लैसे 60 हो जाएगा। तो कुल कार्य हमारे लिए हो गया है 60। कुल कार्य बराबर 60 यूनिट। अब हम ए प्लस बी का जो समय है उसका भाग देंगे लैसे में। 60 में भाग दिया तो यहाँ पे कार्य क्षमता आ गई इनकी 6। इसी प्रकार बी जोड़ सी का जो समय है उसका भाग देंगे काम में, तो इनकी कार्य क्षमता आ जाएगी 12 पंजे 60। इसी प्रकार सी जोड़ ए है, उसका हम भाग लगाएंगे, उसके समय का भाग लगाएंगे कुल कार्य में 60 में, तो 20 दिए 60। दोस्तों, उसके बाद में हमने चर्चा की थी, इन सबको हम इनकी कार्य क्षमता को जोड़ लेते हैं। अब यहाँ देखिए, ए है वो 2 बार आ गया है, बी भी 2 बार आ गया है, सी भी 2 बार आ गया है। तो इसका अर्थ हो गया 2a जोड़ 2b जोड़ 2c, 2a जोड़ 2b जोड़ 2c बराबर, ये मैंने बताया था आपको, फिर देखना नहीं है, हमें इसके ऊपर गौर नहीं करना है। उसके बाद सीधे कार्य क्षमता में जाना है। 6 और 5 11, 12 13 14। दोस्तों, इसमें से सब में से 2 कॉमन निकलता है, 2 कॉमन निकाल लेते हैं। ब्रैकेट में बच गया ए जोड़ बी जोड़ सी बराबर 14 सामने है, 2 का भाग लगा देते हैं, तो हमारे पास ए प्लस बी प्लस सी की कार्य क्षमता आ जाएगी। ए जोड़ बी जोड़ सी की कार्य क्षमता बराबर, देखिए 14 है, इसमें 2 का भाग लगा दिया तो ये हो गया 7। दोस्तों, तीनों की कार्य क्षमता मिलाकर हो गई है 7। अब हम चर्चा करते हैं ए जोड़ बी की कार्य क्षमता कितनी है, 6। ए जोड़ बी जोड़ सी की कितनी है, 7। अकेले सी की कितनी होगी, सी की कार्य क्षमता तीनों की मिला के 7 है, उसमें से ए और बी की 6 है, तो सीधी सी बात है सी की हो गई 7 - 6 बराबर 1। इसी प्रकार यदि हम बी की चर्चा करें, बी की कार्य क्षमता कितनी होगी। दोस्तों, यहाँ पे देखिए बी और सी दोनों मिले हुए हैं, इनकी कार्य क्षमता है 5, उसमें से सी की हमने निकाली थी 1, 5 में से 1 चला गया तो बी बच गया है 4। बी की कार्य क्षमता हो गई है दोस्तों 4। अब ए की निकाल लेते हैं। ए और बी की कुल क्षमता, कार्य क्षमता है 6, उसमें से बी की है 4, 6 में से 4 घटा दे, ए की बच जाएगी 2। दोस्तों, ये समय नहीं आया है, ये कार्य क्षमता आई है ए, बी और सी की। अब हम देखते हैं ए द्वारा लिया गया समय, अलग अलग पूछा इसमें, ए, बी और सी द्वारा अलग अलग। ए द्वारा लिया गया समय, समय का मैंने आपको सूत्र बताया था, काम बटे कार्य क्षमता। काम है पूरा 60, कार्य क्षमता एक की बात करें तो है 2, तो ए द्वारा लिया गया समय बराबर 60 बटे 2 बराबर 30 दिन। यदि ए अकेला उस दिन को, उस काम को पूरा करेगा तो 30 दिनों में पूरा कर देगा। बी द्वारा लिया गया समय बराबर, यदि बी उसी काम को करे तो बी की कार्य क्षमता है 4, कुल काम है 60, 60 बटे 4। बी उस काम को अकेला
15 दिन में पूरा कर देगा। इसी प्रकार सी का देखें तो कुल काम तो है 60 और कार्य क्षमता है 1। सी की कार्य क्षमता 1, यानी सी अकेला उस काम को 60 दिन में पूरा करेगा। दोस्तों यदि हमें क्वेश्चन के अंदर तीनों की मिला के पूछ लेते ए बी व सी तीनों मिलकर उस कार्य को कितना दिन में पूरा करेंगे, तो तीनों की कार्य क्षमता है जोड़ के 7। तो ए प्लस बी प्लस सी द्वारा लिया गया कार्य को पूरा करने में लिया गया समय बराबर काम बटे कार्य क्षमता। इसका भाग लगा देते हैं, 7 8 56, 4 बच गया, 8 सही 4/7 दिन। दोस्तों आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें इसका ले सकते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं जो इस टॉपिक पर बन सकता है, परीक्षाओं में बनता है। यह मिटा देता हूं मैं। क्वेश्चन देखिए, ए बी व सी किसी काम को, किसी कार्य को क्रमशः 10, 12 एवं 15 दिनों में 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि ए व बी काम खत्म होने से कार्य खत्म होने से 2 दिन पहले काम छोड़ देते हैं। ए और बी है वो काम खत्म होने के 2 दिन पहले काम छोड़ देते हैं तथा शेष कार्य सी पूरा करता है, तो पूरा कार्य कितने समय में कंप्लीट हुआ? पूरा कार्य समाप्त होने में लगा समय दोस्तों टॉपिक का नाम लिख देता हूं मैं। क्वेश्चन देखिए, ए बी और सी तीनों अलग अलग है, 10 दिन 12 दिन और 15 दिन में काम पूरा कर सकते हैं। ए और बी काम खत्म होने से 2 दिन पहले ही काम छोड़कर चले जाते हैं। शेष काम है वो सी पूरा करता है, तो काम सारा का सारा काम कंप्लीट होने में कितने दिन का समय लगा? वही दोस्तों हमने जो पहले प्रक्रिया अपनाई थी, ए बी और सी इनकी कार्यक्षमता निकालेंगे। पहले तो इनका समय, ए का 10 दिन, इसका 12 दिन और सी का 15 दिन है। इन सब का लेस है हम निकालें तो आता है 60, यानी कुल काम कितना हो गया हमारे पास? कुल कार्य हो गया है 60। अब दोस्तों लेस के अंदर भाग दे के कार्य क्षमता निकाल लेते हैं। वर्क पावर 10 का भाग 60 में दिया 6 बार, 12 का 60 में भाग दिया 5 बार, 15 का दिया है 4 बार। ए बी और सी की कार्य क्षमता हमने निकाल ली है 6, 5 और 4। अब दोस्तों थोड़ा सा क्वेश्चन पे गौर करिए, हमें यह नहीं दिया गया है कि कितने दिन काम चला लेकिन हमें यह जरूर दिया है कि सी ने अकेले कितने दिन काम किया। सी ने जब बी, ए और बी दोनों ने 2 दिन पहले काम छोड़ दिया, तो बाकी का 2 दिन का काम है वो सी ने किया। सी द्वारा अकेले किया गया कार्य, सी ने अकेले कितने दिन काम किया है? जो छोड़ के गए थे 2 दिन के लिए वही किया है। अब सी की कार्य क्षमता 1 दिन की है 4, तो सी ने 2 दिन में कितना काम किया होगा? 4 दूनी 8। शेष काम कितना बच गया? शेष काम बच गया, यदि हम 60 में से 8 घटा देवें तो 52। दोस्तों आप समझ रहे हैं मेरी बात? ए और बी 2 दिन पहले चले गए, काम खत्म होने से 2 दिन पहले, तो लास्ट के 2 दिन का काम है वो अकेले सी को करना पड़ा। और सी की कार्य क्षमता 1 दिन की है 4, तो 2 दिन में इसने काम किया 8 घटा दिया हमने, शेष काम था वो 52 था। 52 है वो काम तीनों ने किया हुआ। टाइमलाइन देखिए आप, ये टाइमलाइन है 2 दिन पहले, यहाँ तक पहले तक ए बी और सी तीनों काम कर रहे थे, लेकिन 2 दिन पहले ए और बी छोड़कर चले गए, ये काम अकेला सी ने किया 2 दिन का।
तो बाकी जो काम बच गया पूरा काम 60 है, उसमें से इसने 8 काम कर दिया। पूरा का पूरा काम 60 था, उसमें से 8 अकेले सी ने कर दिया, जो अकेले किया वो, तो बाकी बच गया है 52 काम इन तीनों ने पूरा किया। तीनों की कार्य क्षमता देख लेते हैं। ए जोड़ बी जोड़ सी 6 और 5 11 और 4 15, इन तीनों की कार्य क्षमता हो गई है 15। शेष काम है 52। तो ए जोड़ बी जोड़ सी द्वारा लिया गया समय बराबर, समय का सूत्र मैंने आपको बता दिया था, काम बटे कार्य क्षमता। अब काम कितना बचा है? 52। तीनों ने मिलकर तो 52 ही किया, 52 बटे 15। तो दोस्तों इसमें भाग लगा देते हैं। 15 3 15 चौके 60 तो ज़्यादा हो जाता है, 15 3 45, 5 और 7, 3 सही 7 बटे 15 दिन। दोस्तों हमें पूछा गया पूरा काम होने में कितना समय लगा, तो ये तो तीनों ने मिलकर किया था, ही ने अकेले भी तो किया है 2 दिन। पूरा काम होने में लगा समय बराबर 2 जोड़ 3 सही 7 बटे 15, क्योंकि 2 दिन तो अकेले सी ने किया है और ये तीनों ने मिलकर किया है। ये हो गया है दोस्तों 5 सही 7 बटे 15 दिन। दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले सकते हैं, फिर हम एक मेथड नंबर 2 से भी इसको करके देखना चाहते हैं। मैं यहाँ से आप चाहो तो मिटा देता हूँ। मेथड नंबर 2 देखते हम। कुल कार्य हमारे पास था, कुल कार्य बराबर था 60। ए ने कितना काम छोड़ा? ए द्वारा छोड़ा गया कार्य है, ए ने 2 दिन का काम छोड़ा, 2 दिन पहले ही चला गया था काम छोड़ के। तो 2 दिन में ए ने कितना काम छोड़ा? एक दिन में 6 काम करता है वो, 2 दिन में 12 काम। ए ने 12 काम छोड़ दिया। बी ने कितना काम छोड़ा? दोस्तों बी भी यहाँ पर 2 दिन पहले चला गया था। बी की कार्य क्षमता एक दिन की 5 है, तो 2 दिन के अंदर उसने 10 काम छोड़ा। अब बताइए कुल काम कितना हो गया है? अब कुल काम 60 70 80 82 हो गया है। थोड़ा सा गौर करिए आप। ए ने काम छोड़ दिया, वो बच गया था। बी ने काम छोड़ दिया, वो बच गया था। कुल मिला के 82 कार्य हो गया है ये। अब तीनों ने किया पूरा, तो ए जोड़ बी जोड़ सी की कार्य क्षमता 15 है, तो ए जोड़ बी जोड़ सी द्वारा लिया गया समय 82 बटे 15। 15 का भाग लगा देते इसमें, 15 5 75, 7 बच गया, 5 सही 7 बटे 15 दिन। दोस्तों आप चाहें तो ऐसे ले आएँ या ऐसे ले आएँ, दोनों तरफ से आप उत्तर सही ला सकते हैं। आप दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले सकते हैं। दोस्तों इसी क्वेश्चन के अंदर थोड़ा सा चेंजमेंट करके नया क्वेश्चन बनाते हैं। मान लीजिए ए है, यदि ए काम खत्म होने से 3 दिन पहले, और बी है, बी 4 दिन पहले काम छोड़ देता है, और शेष काम, यदि यही सारी की सारी शर्तें हैं, केवल मैंने चेंज किया है कि ए है वो काम खत्म होने से 3 दिन पहले काम छोड़कर चला जाता है, और बी है वो काम खत्म होने से 4 दिन पहले काम छोड़कर चला जाता है। शेष काम सी ने अकेला पूरा किया, तो पूरा कार्य समाप्त होने में कितना टाइम लगा? जो मैंने सेकंड मेथड बताया है हम उसके हिसाब से इसे सोल्व करेंगे। यहाँ पे इतना का इतना सेम वो का वही है। यहाँ पे हम देखते हैं कुल कार्य यानी इनके द्वारा जो लिया गया समय उनका लेस है। कुल कार्य है 60। दोस्तों ये प्रक्रिया मैंने आपको बता दी है, यहाँ तक पूर्ण है। कुल कार्य है 60। ए ने कितना काम छोड़ दिया? 3 दिन का। काम खत्म होने से 3 दिन पहले चला गया, तो ए के द्वारा छोड़ा गया कार्य है, ए के द्वारा छोड़ा गया कार्य कितना रह गया? एक दिन की कार्य क्षमता है 6, 3 दिन की कार्य क्षमता, 3 दिन का काम हो गया 6 3 18। दोस्तों इसी प्रकार बी है, बी 4 दिन पहले काम छोड़ देता है। 4 दिन पहले छोड़ दिया तो 4 दिन का काम छोड़ दिया उसने। बी एक दिन में करता है 5, तो बी ने कुल काम छोड़ा है 5 चौके 20, क्योंकि दोस्तों एक दिन में करता है ये 5, 4 दिन में करेगा 20।
अब कुल काम हो गया 60, 70, 80, 90, 98, कुल काम हो गया 98। अब दोस्तों क्वेश्चन किस प्रकार बन सकते हैं? क्वेश्चन एक तो ये बन सकता है, इसको छोड़ दीजिए, आप नीचे वाले को मैंने जो चेंज किया वो देखिए। तीनों ने मिलकर, यदि तीनों मिलकर उस कार्य को करते तो कितने दिन में पूरा कर देते? तो यहाँ पे दोस्तों यदि ये शर्तें साथ में रहती, यदि ये शर्तें साथ में रहती तो तीनों उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर देते? तो दोस्तों A + B + C, कुल काम है 98 और इनकी कार्य क्षमता कुल है तीनों की मिलाकर 15, इसमें 15 का भाग लगा देते। 15 × 90, 15 × 90, 6 सही 8/15 दिन में। दोस्तों यदि क्वेश्चन ऐसा आ जाता, यही शर्तें होते हुए कि इस शर्त के आधार पर A पूरे काम को कितने दिन में कर देता, तो A के द्वारा लिया गया समय बराबर काम बटे कार्य क्षमता। A की कार्य क्षमता है 6, 6 × 6 38 हो गया, 6 × 6 36, इसको और काट देते हैं, 16 सही 1/3 दिन में। इसी प्रकार दोस्तों यदि B अकेले का पूछ लेते तो 98 में 5 का भाग लगा देते, और C अकेला पूछ लेते तो 98 में 4 का भाग लगा देते। दोस्तों आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। जो क्वेश्चन टाइप 1 था वैसा ही है, उसे थोड़ा सा रिपीट कर लेते हैं और थोड़ा सा अलग ले लेते हैं। A जोड़ B, B जोड़ C एवं C जोड़ A किसी कार्य को क्रमशः 20 दिन कर लेते हैं, 20 दिन, 30 दिन एवं 40 दिनों में पूरा करते हैं, 40 दिनों में पूरा करते हैं, तो A, B व C अलग अलग उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे और तीनों मिलकर उस कार्य को कितने समय में पूरा करेंगे। वैसा ही क्वेश्चन है, थोड़ा सा रिवीजन हो जाए और अपने दिमाग में फीड हो जाए ये जो हमारे पास ट्रिक्स है। दोस्तों वैसे ही शुरू करना है। सबसे पहले A जोड़ B, B जोड़ C और यहाँ पे C जोड़ A, इनके द्वारा लिया गया समय, A जोड़ B के द्वारा लिया गया समय 20 दिन, B और C के द्वारा लिया गया समय 30 दिन, C और A के द्वारा समय लिया गया है वो 40 दिन। अब दोस्तों हम लस्य निकालेंगे और लस्य, इन तीनों का लस्य है वो कुल कार्य कहलाएगा। कुल कार्य हम देखते हैं, इनका लस्य निकालें 20, 30 और 40 का, तो इनका लस्य आ गया है 120। दोस्तों यदि लस्य का आपको पता लगाना है लस्य सही है या नहीं है, तो एक अनुमान, एक अंदाज़ा ये लगा सकते हैं कि जिन भी संख्याओं का लस्य निकाला है उनका पूरा भाग है लस्य में जरूर जाएगा, शेषफल कुछ नहीं रहेगा। तो लगभग आप ये मानिए कि लस्य है वो सही है। वैसे यदि हम यहाँ पे 240 लिखें तो उसमें भी भाग पूरा इन तीनों का जा सकता है, लेकिन एक अनुमान के तौर पर हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि तीनों का भाग पूरा जाए तो लगभग लस्य सही निकाला हमने। इनका वर्क पावर निकाल देते हैं दोस्तों। 20 का भाग 120 में 6 बार, 30 का भाग 4 बार, 40 का भाग 3 बार। यहाँ पे वही प्रक्रिया अपनानी है। सबसे पहले जोड़ते हैं तो 2 बार A आ गया है, 2 बार B और 2 बार C। अब मैं सीधा लिख देता हूँ 2 A जोड़ B जोड़ C बराबर 6 4 10 और 3 13। यदि 2 का भाग लगा दें तो A जोड़ B जोड़ C की कार्य क्षमता 13 में 2 का भाग लगा दिया 6.5 आ गया दोस्तों। अब हम C की कार्य क्षमता निकालना चाहते हैं। C की कार्य क्षमता दोस्तों यहाँ पर A और B की है 6, तीनों की मिला के है 6.5। अकेले C की निकाले तो इसमें से 6 घटा देते हैं, 6.5 में से 6 घटा दिया है 0.5 या 0.5। यदि दोस्तों B की निकालना चाहें तो B और C देखिए ये रहे, B और C मिला के है 4, इसमें से C का घटा देते हैं, C का घटा देंगे तो अकेला B बच जाएगा। 4 में से 0.5 घटा दिया है तो 3.5। और दोस्तों यदि A की कार्य क्षमता निकालना चाहते हैं तो A की कार्य क्षमता A और B की है 6, इसमें से B की घटा देते हैं 3.5,
तो 4 5 6 यानी 2.5। अब दोस्तों सी द्वारा लिया गया समय निकाले तो समय के लिए काम बटे कार्य क्षमता। काम है 120, सी की कार्य क्षमता 0.5, यानी दशमलव हटा के 1 0 बढ़ा देता हूँ। 5 दूनी 10, 5 चौके 20। ये अकेला उस काम को 240 दिन में पूरा करेगा। यदि बी द्वारा लिया गया समय निकालें तो 120 बटे 3.5, दशमलव हटा के 0 बढ़ा देते हैं। 5 से काट देता हूँ। 5 दूनी 10, 5 चौके 20 और 0 और 5 7 35। इसको दोस्तों 7 तिये 21, 7 चौके 28, 34 सही 2/7 दिन। यदि हम एक का समय निकालें कि एक अकेला कितना समय लेगा तो 120 बटे 2.5, दशमलव हटा के 0 बढ़ा देता हूँ। 25 से मेरे ख्याल से सीधा भाग लग जाएगा, लास्ट में 200 है। 25 चौके 100, 20 बच गया है। 25 8 200, 48 दिवस। दोस्तों यदि तीनों का पूछ रखा है कि तीनों साथ मिलकर इस काम को कितना दिन में पूरा करते तो ए जोड़ बी जोड़ सी बराबर 120 बटे काम तो है 120 और कार्य क्षमता है 6.5। वैसे दशमलव हटा के इसे हम सोल्व कर सकते हैं। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें दोस्तों ले सकते हैं। दोस्तों मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसे लगी कमेंट में ज़रूर बताएं, और कंपटीशन की तैयारी करने वाले आपके जो दोस्त हैं उनको मेरे चैनल से ज़रूर जोड़ें। पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू।